नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। आज हम लोग जानेंगे कि बिहार को कौन बर्बाद किया। आज बिहार बारूद का ढेर बन चुका है, बस हवा में एक चिंगारी आते ही विस्फोट हो जाता है। अगर जनसंख्या जल्द से जल्द नियंत्रित नहीं किया जाता है तो स्थिति और भी भयावह होने वाली है। आइए जानते हैं कुछ बातें बिहार की। भारत आजाद हुआ, उस समय बिहार का बहुत ज्यादा मूल्य था। उस समय गांव में हर वर्ग के लोग मिलजुल कर रहते थे। उस समय जमींदार लोग अपना और अपने बच्चे की भविष्य की नहीं सोचकर जमीन जायदाद लोगों की सेवा में लगा देते थे। फिर एक समीकरण वाला आया जो चारों वर्णों में अलगाव किया और राजनीति में आ गया। तो राजनीतिक मजबूरी के चलते वो थोड़ा हर एक गांव में वायलेंस कराने लगे। जमींदार जमीन दान करके गरीबों को बसा कर भी बदनाम है और ये लोग गरीबों की जमीन हड़प के मसीहा घोषित हैं। ये अरबों की संपत्ति बनाने वाले आज तक एक इंच जमीन दान नहीं किए होंगे, जबकि वास्तविक में गरीबों का हक मारकर ही ये जायदाद बनाया है। इन्हीं समीकरण वाले कितने को भूखा सोना पड़ता है, शिक्षा व आवास की भी कमी से जूझ रहा है। अपने समीकरण वाले का तो कम से कम भला कर देते या जिंदगी भर पार्टी का झंडा डुलते रहेंगे। पहले वे लोग दलितों के मन में यह भर दिए कि राजा का शासन खराब है। उसके बाद सत्ता में आने के बाद सबसे पहले बोला कि हम राजा से भी ऊपर हैं। राजा वाली जीवन जीने के लिए सिर्फ घोटाला किया। राजा जैसे भी थे, खुद दुश्मनों से लड़कर प्रजा की रक्षा करते थे, बहुत ही ज्यादा संपत्ति दान करते थे। यहां तक कि उन लोगों की नीति थी कि मैं भूखा रह जाऊं लेकिन मेरे दरबार से कोई भूखा न जाए। उसके बाद दलितों में यह खबर फैला दी कि सवर्ण छुआछूत करता है और वे अपने को दलितों का मसीहा बताने लगा और दलितों के घर जाने लगा और दुर्व्यवहार करने लगा। कुछ समय बाद सवर्ण दलित भाइयों की सहायता भी नहीं करते थे, क्योंकि समीकरण के लोग आपस में भेदभाव पैदा किए और जाति पाति में लड़ाकर गरीबों का शोषण किया। तेजस्वी यादव जी बोले कि हाँ लगेगा, 50 लाख रुपया को टिकट देना होगा। हम बोले देखिए सर, आप प्रतिपक्ष नेता हैं, क्यों आप गाली दे रहे हैं? बोला कि हम तुमको गाली इसलिए दिए कि नहीं है कि आने वाला मुख्यमंत्री हम ही है, ज्यादा तुम बोलोगे तो तुमको जेल में सजा दिया जाएगा। भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म के आधार पर थी, बाद में जन्म के आधार पर हो गई। वर्ण व्यवस्था में जो भी 4 वर्ण थे उनमें किसी में ये लोग नहीं आते हैं। चारों वर्ण और जाति के वे सभी लोग देशभक्त हैं जो हर समय की मार झेलकर अपनी पारंपरिक जाति और रीति रिवाज से जुड़े रहे। ये समीकरण वाले जाति वर्चस्व देखकर उस जाति की उपाधि लगा लेते हैं। इन सभी को सोचना चाहिए कि खुद अच्छाई करके खुद का ब्रांड बने, न कि हाइब्रिड। हाइब्रिड कभी देशभक्त नहीं हो सकता है। ये सब पैसा के लिए इतने गिर चुके हैं कि देश बिक जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन अपनी 7 पुश्तों के लिए पैसा जमा करते रहेंगे। आज बिहार में कोई क्राइम हो, सब समीकरण वाले ही करते हैं। इन सबको सीखना चाहिए कि चिराग पासवान, निशांत कुमार जैसे नेता बेहतर क्यों साबित हो रहे हैं बिहार के लिए, क्योंकि वे कभी भी जात पात में न उलझकर हमेशा बिहार को आगे बढ़ाने की सोचते हैं। लेकिन समीकरण वाले वोट के लिए दलितों का मसीहा बन जाता है और उसी दलित के परिवार का शोषण करता है। इस सब का नाम इतिहास में गद्दारों में गिना जाएगा। जो भी 10-20% सही है इन लोगों में, वे खुद परेशान हैं ये हरपनीति वालों से। आज भी गांव में जाकर सबसे बूढ़े व्यक्ति से पूछने पर पता चल जाएगा कि बिहार में जातिवादी कौन करवाया, कौन बिहार को लूटा। एक समय आएगा जब पुरानी पीढ़ी के कोई नहीं बचेंगे तो नई पीढ़ी को कुछ पता ही नहीं रहेगा। नए लोग बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को ही सही मानेंगे। चारों ब्रांड के वर्णों से निवेदन है कि ये हाइब्रिड समीकरण वालों के बहकावे में न आए और बिहार को सकारात्मक दिशा में ले जाएं, क्योंकि ये समीकरण वालों का लक्ष्य सिर्फ सत्ता सुख पाने का रहता है। चोरी, लूट और जमीन हड़प कर पैसा इकट्ठा करना और चुनाव लड़ना ही इन सब का उद्देश्य है। ये समीकरण वालों के साथ एक और भी दिक्कत है कि दूसरे राज्य या देश वाले इन्हीं समीकरण के लोग इन्हें नहीं अपनाते हैं और हाइब्रिड कहकर मजाक उड़ाते हैं। इसलिए सभी ओरिजिनल वाले इस मुहिम में साथ दें। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि बिहार को कौन लोग बर्बाद कर रहा है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।